हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं मामाअर्थ के आईपीओ के बारे में। जहां पर कि हम देखेंगे फर्स्ट इसके बिजनेस के बारे में, सेकंड हम देखेंगे इसके ओनर के बारे में, थर्ड हम देखेंगे इसके आईपीओ के बारे में और फोर्थ हम बात करेंगे इसके ओवरव्यू के बारे में। फर्स्ट बिजनेस मामा अर्थ। इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है होनसा कंज्यूमर लिमिटेड। ये कंपनी जो है एक प्रकार से गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप है। इस कंपनी का जो फाउंडेशन है वो रखा गया था ईयर 2016 में एक कपल के द्वारा, जिसका नाम है गजल अलहक और वरुण अलहक। ये कंपनी जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल पे काम करती है। अब ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल होता क्या है, तो इसको समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मेथड के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि आप और हम सब कभी ना कभी मैगी खाए होंगे, तो मैगी हम लेते हैं किराना दुकान से और उस मैगी के पीछे बैठी है नेस्ले कंपनी, और नेस्ले कंपनी हमको सीधा आके प्रोडक्ट नहीं बेचती है। तो क्या करती है नेस्ले, अपना प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है और ब्रांडिंग करती है। उसके बाद वहां से वो जो प्रोडक्ट है वो होलसेलर को देती है। अब होलसेलर के बाद वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो प्रोडक्ट जाता है रिटेलर को, और रिटेलर होता है किराना शॉप, जहां से हम और आप लोग उस चीजों को जो है लेते हैं। और यहाँ पर ये जो कंपनी काम करती है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करती है और डायरेक्ट वो कंज्यूमर को सेल कर देती है, जैसे कि आप MI या रियलमी के मोबाइल फोन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाता है कि यहाँ पर ये कंपनी सेल क्या करती है। तो यहाँ पर इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है पर्सनल केयर या कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है। जैसे कि हेयर के लिए इनके पास शैम्पू है, कंडीशनर है, फेस वॉश बेचते हैं, होम केयर प्रोडक्ट बेचते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे प्रकार से कई सारे जो प्रोडक्ट है वो बेचने का काम करते हैं। ये अपने प्रोडक्ट को दो तरीके से बेचते हैं। पहला है अपने ई कॉमर्स साइट से। ई कॉमर्स साइट से अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बेचते हैं, और सेकंड ये लोग जो है अपना प्रोडक्ट किराना शॉप से बेचने का काम करते हैं। नंबर की अगर बात कर ले हम, तो Q1 Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल शो हो गई थी, और इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 3.63 करोड़ रुपीस। लेकिन इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 14.44 करोड़ रुपीस। अगर रिवेन्यू की हम बात कर लें तो Q2 Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का रिवेन्यू जो है 722 करोड़ के आसपास था। और ठीक इससे एक साल पहले चाहे जो कि है फाइनेंशियल ईयर 2022, तो वहां पर इस कंपनी ने जो है रिपोर्ट किया था रिवेन्यू 943 करोड़ रुपीस का। सेकंड, ओनर। इसको हम एक प्रकार से प्रमोटर या फाउंडर भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो फाउंडर है उनके पास इस कंपनी का जो है अप्रोक्स 38% जो है इक्विटी है। और उसके बाद आ जाता है सिकोया इंडिया। ये एक प्रकार से वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है। इनके पास जो इस कंपनी का 24% हिस्सा है। और इसके बाद आ जाता है फ्री साइड वेंचर, जिसके पास इस कंपनी का 10.39% है। और इसके बाद आखिर में आ जाता है स्टेलेरिस और सोफिना फंड। ये दोनों के पास कंबाइन लगभग 19% का हिस्सा है इस कंपनी में। अगर लास्ट के 3 वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म का जो परसेंटेज देखा जाए कंबाइन करके, तो इनके पास लगभग 53.4% का जो हिस्सा हो जाता है। तो इसका जो परसेंटेज है वो इस कंपनी के प्रमोटर से भी ज्यादा हो जाता है। अब हमें इसके बारे में टॉपिक से थोड़ा हट के वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके बारे में जानेंगे तो हमारे लिए पिक्चर जो है और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। फिर हम डॉट्स को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकेंगे। वेंचर कैपिटल फर्म एक प्रकार की ऐसी संस्था हो जाती है जो कि इनिशियल यानी कि शुरुआती फंडिंग का काम करती है स्टार्टअप्स में या न्यू एज या नए बिजनेसेस में, जिसके कारण कि वो अपने पैसे को जो है बहुत कम समय में, जो कि होता है 3 से 5 साल का समय, जहां पर कि ये कंपनी जो अपने पैसे को 30 गुना 50 गुना कई बार 200 या 1000 गुना भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद जब वो अपना पैसा बना लेते हैं और कंपनी जो है एक मैच्योर स्टेज में आ जाती है, जहां पर कि कंपनी जो है कैश फ्लो या थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करना चालू कर देती है,
तो उस केस में क्या है, ये कंपनी को आईपीओ में ले जाते हैं और आईपीओ में ले जाने के बाद हम और आपको जो है इस कंपनी का पहली बार शेयर ऑफर किया जाता है और उसके बाद जब पब्लिक को इशू किया जाता है इस कंपनी का शेयर, तो ये जो एग्जिस्टिंग वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है ये अपना पैसा बना के जो है निकल जाते हैं। और अगर वैल्यूएशन इन लोग बहुत ज़्यादा कमांड कर दें तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेटीएम का क्या हाल हुआ है, वैसे ही हो जाता है अगर इन्वेस्टर सही वैल्यूएशन पे पैसा इन्वेस्ट ना करे तो। थर्ड, आईपीओ। यहाँ पर कंपनी जो है फ्रेश शेयर जो है इशू कर रही है और पब्लिक से 400 करोड़ रुपीस जो है रेस कर रही है और यहाँ पर जो है 15% कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द्वारा बेचा जा रहा है। अगर इस कंपनी को इस वैल्यूएशन जो कि $3 बिलियन के वैल्यूएशन पे बेचा जाए तो इस कंपनी का जो 15% हो जाता है वो हो जाता है 3600 करोड़। अगर इस वैल्यूएशन पे इस कंपनी का प्रॉफिट बुक होता है तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर वो इतना ज्यादा पैसा जो है बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो आईपीओ है वो खराब आर्थिक स्थिति में आ रहा है। यहाँ पर ये जो कंपनी है वो और सोने पे सुहागा कर दे रही है। यहाँ पर कंपनी जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 का प्रॉफिट जो कि है 14 करोड़ रुपए, उसको दिखा के यहाँ पर $3 बिलियन का वैल्यूएशन आस्क कर रही है, जो कि एक प्रकार से एक बहुत ज्यादा महंगा वैल्यूएशन हो जाता है। फोर्थ, ओवरव्यू। आप और हम सब आ जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में और हम जब भी कभी बाजार जाते हैं तो वहां पर सब्जी लेते हैं तो उस सब्जी को कई बार चेक करके ठोक पीट बजा के लेते हैं और ये भी देखते हैं कि हमें कोई चीट तो नहीं कर रहा है, कोई हमें ये चीजें ज्यादा दाम में तो नहीं दे रहा है। तो सेम हम इसी चीजों को स्टॉक मार्केट में क्यों अप्लाई नहीं करते। हम जब कोई भी शेयर खरीदने जाते हैं या कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहां पर हम क्यों ना उसको ठोक पीट बजा के इन्वेस्ट करें जहां पर कि हमें लॉस करने का प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाए। आजकल का समय जो है खराब आर्थिक स्थिति चल रही है जहां पर कि लोग जो है रिसेशन का बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हर देशों में महंगाई देखा जा रहा है और यहाँ पर ब्याज दरें जो है बढ़ रही हैं। और रिसेंट का एग्जांपल जो है पेटीएम, जहां पर कि लोग जो है इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करके आज जो रखे हुए हैं इसके शेयर को वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस देख रहे हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी या चांस बढ़ जाता है इस कंपनी में लॉस होने का। लेकिन ठीक आज से 1.5-2 साल पहले देखा जाए तो जब स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा था, ब्याज दरें कम थी और महंगाई जब कम थी, तो यहाँ पर जो है कई सारे लोग दबा के पैसा आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे थे और बहुतों ने कई सारा पैसा जो है आईपीओ से बनाया। लेकिन आज का समय जो है इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रहा है तो यहाँ पर जो लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो मामा अर्थ का आईपीओ आया है वो बहुत ज्यादा महंगे दाम पे है और मामा अर्थ कंपनी के जो हिस्सा को बेच रहे हैं वो एक प्रकार से उस कंपनी के सेल्समैन हुए। तो हर कोई सेल्समैन चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बिके और ये हम पर निर्भर करता है कि हम सही चीजों को सही दाम में लें या ज्यादा महंगी चीजें तो उसको उस दाम पे ना लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कृपया करके जल्दी से इसे 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। धन्यवाद।